ओम शांति, नमस्ते। साप्ताहिक कोर्स करने के बाद नित्य मुरली पढ़ना बहुत आवश्यक है। परमात्मा के महावाक्यों में वो डायरेक्शंस होते हैं जो हमारा जीवन बदल देता है, जीवन जीने की एक नई कला सिखाता है। तो आज की मुरली का एसेंस सुने, सार सुने। उससे पहले 1 मिनट के लिए हम बाबा की याद में बैठते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं और फिर आज खास बाबा ने मुरली में क्या कहा उसको पढ़ते हैं। तो 1 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस में मन को एकाग्र करें और शिव बाबा को याद करते हैं। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की ओम शांति। तो हम आज की मुरली पढ़ते हैं। आज बाबा ने विशेष सार रूप में क्या डायरेक्शंस दिए हैं, कौन सी ज्ञान की पॉइंट सुनाई है, क्या ब्लेसिंग्स दिए हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान यानी कि सेंटर्स खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। ये बाबा ने सेवा की विधि बताई हमें कि बड़े बड़े स्थान होते हैं, वहाँ बड़े बड़े सेंटर्स खोलिए, क्योंकि आज सबको जीवन में सुख शांति चाहिए। चाहे कितना भी धन है, परंतु मन का सुख, मन की शांति नहीं है। इसलिए सेंटर्स खोलकर मनुष्य आत्माओं की सेवा करने के लिए बाबा कह रहे हैं कि बड़े बड़े स्थान पर बड़े बड़े सेंटर्स खोलो। कई बार सेंटर्स को बाबा दुकान कहते हैं, कई बार बाबा रूहानी हॉस्पिटल कहते हैं, कई बार बाबा गॉडली यूनिवर्सिटी कहते हैं, अलग अलग नाम से। तो आज बाबा ने कहा बड़े बड़े स्थान पर बड़े बड़े दुकान खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ। जैसे कि अभी साप्ताहिक कोर्स के द्वारा आप लोग ये ज्ञान को जान पाए, तो ऐसे ही बाबा कहते अलग अलग प्लान्स बनाओ, अलग अलग प्रोग्राम्स बनाओ, जिससे आत्माएं जो हैं जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा ज्ञान को प्राप्त करें। मीटिंग करो, विचार चलाओ कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा ज्ञान को और भी मनुष्य आत्माएं हैं उन तक पहुंचा सकूं। तो बाबा सेवा की विधि बता रहे हैं। फिर प्रश्न में पूछा है, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? बाबा कहते हैं स्थूल वंडर्स, हाँ 7 वंडर्स के बारे में हम सब जानते हैं, वो तो सब लोग जानते हैं, दुनिया का हर एक व्यक्ति जानता होगा। परंतु बाबा कहते हैं कि लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जो सिर्फ तुम बच्चे जानते हो? मैं समझती हूँ इसका आंसर आप सबको पता ही होगा कि सबसे बड़ा वंडर कौन सा हो सकता है जो सिर्फ हम बच्चे जानते हैं। तो बाबा ने उत्तर में फिर कहा, सबसे बड़ा वंडर तो ये है जो सर्व का सद्गति दाता बाप यानी कि शिव बाबा स्वयं आकर पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं। ये तो उन सारे वंडर्स से भी ऊपर हो गया।
फिर बाबा ने कहा, ये वंडरफुल बात बताने के लिए कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आते हैं, तुम्हें अपने अपने दुकानों का भपका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भपका यानी कि शो देखकर ही आते हैं, है ना। हम सब की पहले से आदत रही है जहाँ पे ज़्यादा चमक दमक हो, आजकल मनुष्य को वही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसलिए बाबा कहते ऐसे प्लान्स बनाओ, सेंटर्स पर ऐसे प्रोग्राम्स रखो, ऐसे सेवा के प्लान्स बनाओ कि वो भपका देख कर के मनुष्य इस ज्ञान को लेने के लिए आवे। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझे। सबसे अच्छा और बड़ा सेंटर जो बाबा कह रहे हैं वो कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर के समझे। तो ये सारी बाबा ने सेवा की विधि बताई कि कैसे हम औरों तक ये ज्ञान बांट सकते हैं। फिर आज की मुरली का जो गीत है बहुत सुंदर गीत है। साकार समय में जब ब्रह्मा बाबा थे और शिव बाबा उनके तन में आकर जो मुरली चलाते थे, महावाक्य सुनाते थे, तो उस समय भी रिकॉर्ड्स बजते थे, गीत बजते थे और उस गीत के माध्यम से फिर शिव बाबा से योग लगाते थे। तो उस समय की बात है, ये साकार मुरली जब चली थी उस समय ये गीत बजा था, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। फिर आज बाबा ने हम सबको नमस्ते किया, याद प्यार दिया। बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी बाबा को कहते हैं, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर आज पूरी मुरली का सार धारणा का बाबा ने कहा, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, फकूर में रहना है, मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई। एम ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? देवी देवता बनना, तो उसको हमेशा स्मृति में सामने रखो, फकूर में रहना। जैसे कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने कमरे में वो एम लिख के ऐसे चिपका देते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर और आई वॉन्ट टू बिकम अ पायलट। तो वो देख देख करके मेहनत करने का उमंग उत्साह आता है, प्रेरणा मिलती रहती है। तो बाबा भी वही कह रहे हैं, अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो कि मुझे देवी देवता बनना है और फकूर में रहो। दूसरा बाबा ने कहा, मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। आज तो स्पेशल नेशनल डॉक्टर्स डे है, तो जो भी हमारे डॉक्टर भाई बहन हैं उनको सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन कि आप विश्व की आत्माओं की शारीरिक बीमारियों को दूर करने की सेवा कर रहे हैं। परंतु आज बाबा आपको डबल डॉक्टर बना रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। हम सब बाबा के बच्चे मास्टर रूहानी सर्जन भी है। वो सुप्रीम सर्जन है, हम उनके बच्चे मास्टर सर्जन है। तो हमें ज्ञान इंजेक्शन सबको लगाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आजकल साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मन अशांत हो गए हैं, तो उनको ज्ञान का इंजेक्शन लगाने के लिए बाबा कह रहे हैं, परमात्मा ज्ञान से ठीक करो। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। हम सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, परंतु साथ साथ याद का चार्ट रखने के लिए कह रहे हैं बाबा। तो सेवा और याद दोनों का बैलेंस, ऐसे नहीं कि सिर्फ सेवा करी और याद नहीं रहा, शिव बाबा के साथ कनेक्टेड नहीं रहे, तो भी गड़बड़ हो सकती है। परंतु दोनों बैलेंस्ड होंगे तो बाबा कहते हैं खुशी रहेगी। फिर दूसरी पॉइंट बाबा कहते हैं, बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं, आप कहे बात करनी है। यानी कि देखो, बाबा हर रीति से हमें श्रृंगार रहे हैं। कभी सद्गुरु बनकर शिक्षा देते हैं, कभी बाबा माता पिता बनकर मैनर्स सिखलाते हैं। तो बाबा कितना अच्छा हमें हमारा जीवन बनाते हैं। बाबा कहते बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप किसी से भी बात करते हैं तो आप करके बात करना है। हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है, विशाल हृदय से करना है। फिर वरदान आज का जो है, बाबा ने कहा, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में
सदा सफलता मूर्त भव। स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। बहुत ही सुंदर, जैसे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, बिल्कुल उसके विस्तार में बाबा ने देखो क्या समझाया। बाबा ने कहा जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज़्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा है। आजकल लोग बहुत जल्दी दिल शिकस्त हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में मायूस हो जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी जो आत्माएं हैं जो दिल शिकस्त है, आपके अंदर परिवर्तन देखकर वो जानने की कोशिश करेंगी, उसमें हिम्मत आएगी कि नहीं सचमुच इन्हें कुछ मिला है, परमात्मा की प्राप्ति हुई है। तो बाबा हमें एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं सुना तो बहुत है, लोगों ने ज्ञान देने वाले बहुत है। वो कहते हैं ना बहुत सारा लोग बोलते रहते हैं, लेकिन सही में जब असर करे तब वो दवाई सही है। तो बिल्कुल वैसे सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, प्रमाण द्वारा परिवर्तन होना चाहते हैं। तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ, पहले खुद करके दिखाओ। बाबा कहते हैं आप एक एग्जाम्पल बन के खड़े रहो, ताकि आपको देखकर फिर और करें। वो कहते हैं तेरे भाने सर्व का भला, वो वाली बात बाबा बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे हम छोटे कोई बच्चे हो, उसको देखकर उसकी व्यवहार से समझ जाते हैं कि बिल्कुल अपने पिता जैसा है। तो बिल्कुल बाबा कहते हैं कि भगवान को प्रत्यक्ष करना है, शिव बाबा बाप को प्रत्यक्ष करना है, तो आपके अंदर प्रत्यक्ष प्रमाण लोगों को देखना चाहिए, दिखना चाहिए। यही एक साधन है विश्व कल्याण का। जो बोलते हो वो आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे तब मानेंगे। अब मैं आज बोलूं गुस्सा नहीं करना है और मैं स्वयं गुस्सा करूं, तो फिर वो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई ही नहीं देगा, तो उस आत्मा को टच नहीं होगा, वो करेगी नहीं। तो पहले मुझे अपना कल्याण करना, स्व परिवर्तन करना है, और यही आधार है प्रत्यक्ष प्रमाण देना, यही आधार है विश्व कल्याण का। फिर आज का स्लोगन है दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। कई बार घरों में झगड़े इसीलिए हो जाते हैं कि एक की मत कुछ और होती है, दूसरे का विचार कुछ और होता है, और फिर दोनों आपस में टकरा के लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बाबा क्या कहते हैं? दूसरों के विचारों को रिगार्ड दो। जब कोई सामने वाला, जैसे हमारी बात 100% राइट है, हम जो विचार दे रहे हैं वही राइट है, हमें पता है सामने वाले की बात शायद गलत है, परंतु तुरंत रिजेक्ट कर देने से वो आत्मा हमसे दूर हो जाती है। परंतु उसकी बात को सुनना है, उनके विचारों का रिस्पेक्ट करके सुनो, एक्सेप्ट करो। फिर उनका रिस्पेक्ट करने से क्या होगा, वो आत्मा हमारे नज़दीक आएगी। फिर अपनी बात को रखो, अपने विचार को रखो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उनको कन्विंस कर पाए। परंतु पहले ही उनके विचारों को रिजेक्ट कर दिया तो वो आत्मा हमसे दूर हो जाएगी, तो रिश्ते भी फ़र्क पड़ जाता है, और उसके साथ साथ दूर हो जाएगी तो फिर चांसेस ही नहीं है कि उनको हम किसी अच्छी बात के लिए कन्विंस भी कर सके। तो बाबा यही कहते हैं दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, मिलकर चलना, रिस्पेक्ट से चलना, यही रिगार्ड है। तो एक मत, एक राज्य स्थापन हो रहा है, तो हमें एक दूसरे के विचारों को रिस्पेक्ट देना है, रिगार्ड देना है, और साथ साथ चलना है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स हमें सुनाई। इस पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए पूरे दिन, और फिर उसी स्मृति में रहकर हर कर्म कीजिए।
तो आप देखिए हमारे पूरे दिन के कर्म में भी बहुत अटेंशन आ जाएगा कि आज शिव बाबा ने हमें ये कहा है तो ऐसे करना है। आज बाबा ने कहा प्रत्यक्ष प्रमाण बनना है तो मुझे ऐसे एग्जाम्पल बन के चलना है, मेरा व्यवहार, मेरा वाणी, मेरा वर्तन, ताकि जो बेचारी मायूस आत्माएं हैं, दिल शिकस्त आत्माएं हैं, वो मुझे देख करके उनको भी प्रेरणा मिले। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स रोज़ हम जब सुनते हैं, शिव बाबा की मुरली सुनते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तो हमारे अंदर तो परिवर्तन आता ही आता है, परंतु हमें देखने वाले भी हमसे प्रेरणा लेते हैं। तो तेरे भाने सर्व का भला। तो चलिए फिर से 1 मिनट शिव बाबा की याद में, परमात्मा की याद में बैठते हैं और बहुत प्यार से शक्तियाँ लेते हैं शिव बाबा से। चलिए बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाइए। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित हो जाए। अपने आप को देखें। मैं भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। प्रकाशित, तेजोमय, शक्तियों का पुंज हूँ। मुझ आत्मा से प्रकाश और शक्तियाँ मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। अंग प्रत्यंग में ये दिव्य शक्तियाँ फैलती जा रही है। मेरे शरीर की सारी बीमारियां नष्ट हो रही है। अब मैं आत्मा इस स्थूल शरीर से धीरे धीरे डिटैच होकर 5 तत्व के शरीर को पीछे छोड़ती हुई परम धाम की ओर ट्रैवल कर रही हूँ, जो मेरा अपना प्यारा घर है, शांति धाम, परम धाम, जहाँ हमारे प्यारे शिव बाबा है। पहुँच जाए ऊपर, स्थूल जगत से ऊपर, चांद सितारों से भी ऊपर, छठा महातत्व, हमारा मूल घर, परमानेंट एड्रेस, लाल सुनहरी दुनिया है ये। चारों तरफ असीम शांति ही शांति है। सबसे ऊपर शिव बाबा चमक रहे हैं और शिव बाबा की चमक से पूरा परम धाम चमक रहा है। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने जाकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा से निकलती हुई शक्ति रूपी किरणें मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। पावर भर रही है। मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। अपने दिल की कोई बात हो, कुछ शिव बाबा से कहना हो,
तो इस खुदा दोस्त से बात कीजिए। वो दिलाराम है। हमारे दिल की बात सुनते हैं और रिस्पॉन्ड भी देते हैं। शिव बाबा जो हमेशा हमें शक्तियाँ, प्यार देते ही रहते हैं, मैं भी उनकी संतान, सबको देने वाली, सबको प्यार लुटाने वाली हूँ। शिव बाबा से शक्तियाँ लेकर वापस आ जाए इस स्थूल जगत में, स्थूल शरीर में, भ्रुकुटी के बीच सेट हो जाए। और इन शक्तियों को अपने चारों ओर फैलाइए। वातावरण को भी शुद्ध कीजिए। मेरे पूरे घर का वातावरण दिव्य और शांत हो गया है और शिव बाबा की छत्र छाया हमेशा मेरे सिर पर है। मैं सुरक्षित हूँ। ओम शांति, शांति, शांति।